कलाम को अपमानित करने वाले बलात्कारी मुल्ला को कड़ी सजा दी जाए, सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला अशरफ आसिफ जलाली के एजेंट और बलात्कार के आरोपित नेपाली मुल्ला गुलाम जिलानी अजहरी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा की गई है। सूफी खानकाह एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि गुलाम जिलानी अजहरी नेपाल के जनकपुर का रहने वाला है। इस मुल्ला के द्वारा लगातार देश भर में पाकिस्तानी आतंकी अशरफ आसिफ जलाली का चरमपंथी एजेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष मई के महीने में इस मुल्ला ने बरेली में असद रजा की उपस्थिति में मौलवी अख्तर रजा के सालाना कार्यक्रम में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपमानित किया था। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और मीडिया चैनलों के द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि उक्त अजहरी मुल्ला ने कथित तौर से महीनों तक एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और अनैतिक रूप से उसका 2 बार गर्भपात भी करवाया। उन्होंने कहा कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले किसी भी रूप में धर्माधिकारी नहीं हो सकते और ऐसे लोग जो नफरत और अनीति के कार्य करते हैं, उनका मुसलमानों से कोई संबंध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नेपाली मुल्ला गुलाम अजहरी की घटिया करतूतों को सूफी खानकाह एसोसिएशन लगातार उजागर करता रहा है और इसके पाकिस्तानी आतंकी के एजेंट होने को लेकर कार्रवाई की मांग भी सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा बरेली पुलिस से पत्र लिखकर की गई थी। उन्होंने कहा कि बलात्कार और अनैतिक गर्भपात अक्षम्य अपराध हैं, जिसका कथित तौर से उक्त नेपाली मुल्ला द्वारा किया जाना घृणित और निंदनीय है। ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले मुल्ला अजहरी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दी जाए। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर। मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी, जो कि नेपाल के जनकपुर का रहने वाला है और मध्य प्रदेश के खंडवा में बच्चियों का मदरसा चलाता था, इस मौलवी ने एक निहायत ही गंदा काम किया है, जिसकी पुरजोर मजम्मत किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस मौलवी के ज़रिए जो दुष्कर्म किया गया है, यानी बलात्कार किया गया है, इसकी बिना पर कर्नाटक की पुलिस ने इस मौलवी को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। मुतअद्दिद ज़राए, जिसमें तमाम मीडिया चैनल और देश के प्रतिष्ठित अखबारों में ये ख़बरें छपी हैं कि इस मौलाना अजहरी ने इस गंदे काम को अंजाम दिया है। ये वही मौलाना अजहरी है जिसका संबंध पाकिस्तान के भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के साथ है। ये जलाली का एजेंट है। नेपाल का ये मुल्ला अजहरी, जिसने पिछले दिनों बरेली के मौलवी अख्तर रज़ा के सालाना कार्यक्रम में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपमानित किया था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कानूनी चाराजोई के लिए देश के गृह मंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बरेली पुलिस को प्रार्थना पत्र भी लिखा था। ये नेपाल का मौलाना अजहरी या ये बलात्कारी मौलाना, ये पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़ियाँ फैलाने के लिए आसिफ अशरफ जलाली के इशारे पर काम कर रहा है, जिसे कर्नाटक की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो चीज़ सामने आई है, वो एक बात और भी सामने आई है कि भारत में प्रतिबंधित 3 तलाक कानून का इसने जो है मजाक उड़ाते हुए उस एक महिला को इस प्रकार की तलाक भी दी है। जिस तरीके से निंदनीय, गैरकानूनी और घिनौनी हरकतें इस मौलाना अजहरी के द्वारा की गई है, इंतहाई शर्मनाक है। इसकी वजह से सारा ये जो मदरसों का निज़ाम ये बदनाम हो रहा है। हम आपको वाजे कर देना चाहते हैं कि ऐसे घटिया कृत्य करने वाले जो भी अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, ऐसे कथित धर्म गुरुओं का, ऐसे कथित विदेशी मुल्ला मौलवियों का
मुस्लिम समुदाय से कोई संबंध नहीं है। ये इनकी नीच और घटिया हरकतें जिस प्रकार से समाज को कलंकित करने का काम करती हैं, सूफी खानका एसोसिएशन ये मांग करता है कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के नेपाली एजेंट जो भारत में काम कर रहा था, इस मुल्ला अजहरी को